आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं चैप्टर 6, ठीक है, सिविक्स से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं जो सिविक्स बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिट के बारे में, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। A group of people who came together to contest election and hold power in government। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग यह कहना है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, मतलब एक समूह का जो पीपल होंगे वो आएंगे, ठीक है, कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। देखिए, इसमें होता है क्या, कोई दो कैंडिडेट इसमें, मतलब मान के चलते हैं दो कैंडिडेट इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट लिए, ठीक है। कोई एक कंटेस्ट जीतते हैं, ठीक है, तो उसके हाथ में पावर आ जाता है, ठीक है ना। तो वही लोग इसको होल्ड करेंगे तो गवर्नमेंट के रूप में, उसके बाद जो उनका जो रूल होगा वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, ठीक है, उसमें आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है ना। हम इसमें शॉर्ट वे में बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, उससे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड है प्ले ए डेसिव रोल इन द लॉ मेकिंग, डेसिव रूल, ठीक है। निर्णायक की भूमिका, ठीक है, निर्णायक की भूमिका, डेसिव रूल इन द रोल मेकिंग मीनिंग है, ठीक है इसका। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉर्म एंड रन्स द गवर्नमेंट। फिफ्थ पॉइंट है ऑपोजिशन पार्टी वॉइस डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग पॉलिसी। इसमें जो ऑपोजिशन पार्टी होगा वो बोलेंगे डिफरेंट व्यू, मतलब अलग अलग व्यू के मतलब व्यू के रूप में बताएंगे, एंड क्रिटिसाइज आलोचना करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को बताएंगे कि यह अच्छा पॉलिसी है कि खराब पॉलिसी है, रॉन्ग पॉलिसी है, ठीक है, ये सब बताएंगे। सिक्स पॉइंट है पार्टीज हेल्प पीपल एक्सेस गवर्नमेंट मैसेजनरी एंड सचिम। जो पार्टी होगा वो मदद करेगा पीपल को एक्सेस गवर्नमेंट मतलब सरकार के रूप में, एंड मैसेजनरी का, ठीक है, मैसेजनरी एंड सचिम योजनाओं को वो मतलब हेल्प, जो योजना होगा उसमें जो ये सब पार्टी जो होंगे हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है शेप पब्लिक ओपिनियन। उसमें बताया जाएगा कि पब्लिक का क्या क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ छूट गया था, पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट, ठीक है, इससे पहले से होता, ठीक है ना, पहले ही होता, हम बाद में बता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड लास्ट इज द फॉलोअर, ठीक है। एक लीडर होते हैं, फिर उसके बाद एक एक्टिव मेंबर होते हैं एंड एक फॉलोअर, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। अब हम जानते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। पार्टी सिस्टम में डिवाइड किया गया है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं 1 पार्टी सिस्टम क्या कहता है, मतलब इसके बारे में जानते हैं। 1 पार्टी सिस्टम कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। 1 पार्टी सिस्टम जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंड रन द गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल चाइना, उस जगह चाइना में देखिएगा वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम है और उसको मतलब देश में मतलब जो सरकार बनी हुई है, ठीक है, उसको चलाया जा रहा है, एक 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पार्टी सिस्टम, तो आप बताइएगा क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें मतलब आसानी से, एक पार्टी सिस्टम है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्विक डिसीजन ले लेगा, ठीक है। इसका आप किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा, तो देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब 1 पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, तो देखते हैं। वैल्यूएबल टू डिक्टेटरशिप, ठीक है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, तानाशाही की
चपेट में, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, विरुद्ध में, जनतंत्र के विरुद्ध में, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है। तो आप देखते हैं टू पार्टी सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। ओनली द टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस ऑफ विनिंग। इसमें दो मेन पार्टी होते हैं, वह सीरियस चांस अपने को जीतने के लिए सीरियस चांस बदलाव लाते हैं। जिस तरह एग्जांपल देखते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड UK, यूनाइटेड किंगडम। ये सब जो देश है इसमें टू पार्टी सिस्टम चलते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज है मोर स्टेबल, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, माइनॉरिटी में लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। थर्ड देखते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल पार्टी के सिस्टम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड ऑल ऑफ देम हैव रीजनेबल चांस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। इसमें सेवरल पार्टी जो होते हैं वो compete फॉर पावर, अपने पावर को, एंड ऑल ऑफ देम रीजनेबल चांस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जानते होंगे, हमारा जो भारत है एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। इस जगह पर देखिएगा सेवरल पार्टी जो होते हैं compete करते हैं, ऑल ऑफ देम रीजनेबल चांस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, फेयर चॉइस डेमोक्रेटिक। डिसएडवांटेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, अस्थिरता, ठीक है। आप देखते हैं नेशनल पार्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, वह किस तरह से नेशनल पार्टी एक रिकग्नाइज पार्टी बनता है, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में जैसे कुछ इसमें रूल है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 6% वोट, टोटल वोट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 सीट। इसमें बताया जा रहा है कि आपको 6% वोट होना चाहिए टोटल, किसमें, लोकसभा में और असेंबली इलेक्शन में, और 4 सीट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा में 4 सीट होना चाहिए, ठीक है। तब आप एक कहलाइएगा ऑफिस परमानेंट सिंबल ETC, आपको तब उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। स्टेट पार्टी के बारे में जानते हैं। इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप एक स्टेट पार्टी, एक रीजनल पार्टी कहलाइएगा। तो फर्स्ट इसमें नियम है कि आपको 6% वोट होना चाहिए टोटल ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। 6% वोट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सीट होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तब आप कहलाइएगा एक रीजनल पार्टी, ठीक है। तो देख लीजिए, आप देखते हैं व्हाट आर द चैलेंज फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर लाइज विथ फ्यू लीडर एट टॉप। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी से पावर लाई करता है विथ फ्यू लीडर्स एट टॉप ऑफ, जो ऊंचाई पर होते हैं ना कुछ लीडर। सेकेंड पॉइंट है टॉप पोजीशन ऑफ पार्टीज आर कंट्रोल बाय वन फैमिली। इसमें जो टॉप पोजीशन पर जो पार्टी होते हैं वो कंट्रोल करते हैं बाय वन फैमिली, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पार्टी नॉमिनेट कैंडिडेट हु कैन राइज ए लॉट ऑफ मनी समटाइम्स इवन क्रिमिनल्स। इसमें जो पार्टी होते हैं वो नॉमिनेट कैंडिडेट हु कैन राइज ए लॉट ऑफ मनी, ज़्यादातर जो मनी देते हैं, समटाइम्स इवन क्रिमिनल भी जो होते हैं ना वो मनी दे के पार्टी में जो नॉमिनेट हो जाते हैं, एंड ये सब जो बात है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पार्टी डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। जो पार्टी होते हैं वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना, टू द वोटर को। देयर इज़ अ वेरी लेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम। यह बहुत लेस आइडियोलॉजी डिफरेंस है ये इनके बीच में, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप लोग देख लिए चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखते हैं स्टेप टेकन टू रिफॉर्म पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, ठीक है। उसमें आपको दिया होगा, ठीक है ना, बुक में हाउ आर रिफॉर्म, या इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट MP MLA from changing party because may representative were including in defection to become minister or for cash reward. Now if they do this they lose their seats. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो अगर कोई बचाव के लिए MP या MLA होगा वो चेंजिंग कर सकता है पार्टी, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव जो
होंगे ना, वो इंक्लूडिंग इन डिफेक्शन टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश रिवार्ड, जो कैश रिवार्ड के कारण नाउ इफ दे डू दिस दे लूज देयर सीट, वो अपनी सीट को खो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इलेक्शन मस्ट फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो पास कर देते हैं ऑर्डर को, कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्शन कर सकते हैं, मस्ट फाइल एंड हाफी टिपी जो होता है ना, आप लोग सुनते हैं गाँव में या नहीं सुनते हैं, हाफी टिपी होता है, उससे पास किया जाता था कि यह कैंडिडेट ठीक ठाक है, दिस डेट डिटेल फॉर जो उसका प्रॉपर्टी है दिस डेट, ये सब करके पास कर दिया जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है इलेक्शन कमीशन हैज़ पास एन ऑर्डर मेकिंग इट कंपलसरी फॉर पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ITR, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो पास कर देते हैं अपने जो ऑर्डर आया था, जो ऑर्डर है मेकिंग इट कंपलसरी कर देते हैं कि पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टी अपना जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसको ITR देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सजेशन है। लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्म एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट सॉल्व पार्टी डिस्प्यूट्स। जो लॉ बनाया गया है उसको रेगुलेट किया जाए इंटरनल अफेयर के रूप में ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्म इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अथॉरिटी दैट सॉल्व पार्टी डिस्प्यूट्स, उसको निकाल भी जा सकता है। 1/3 टिकट्स ऑफ द वुमेन्स एंड 1/3 टॉप पोस्ट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन्स। 1/3 टिकट वुमेन के लिए या 1/3 टॉप पोस्ट जो होते हैं ऊंचे तर पर, वो जो उसमें जो मतलब पोस्ट है उस पोस्ट पे जो पार्टी करेंगे रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए, ठीक है, 1/3। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट शुड फंड्स these parties to fight election, funding must be based on number of votes secured in the last election। जो सरकार होगी वो फंड दिस पार्टीज फाइट इलेक्शन, फंडिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर इन द लास्ट इलेक्शन, जो वोट था उसके आधार पर फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम देख लिए नोट्स के रूप में, ठीक है ना। तो आसानी से आप या 12 मिनट 13 मिनट के अंदर में, ठीक है, ये सभी हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। रहने देते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और हम जानते हैं अब अगले एक और टॉपिक इस चैप्टर से बच गया, उस टॉपिक का भी हम इसको नोट्स के रूप में डाल देंगे, ठीक है। उसको आप ज़रूर देखें और अच्छे लगे तो तभी सब्सक्राइब करें और तभी शेयर करें, मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।